हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोल में। मैं तनप्रीत कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात कर रहे हैं कि कैसा रहेगा आपका ड्रीम होम, कब ले सकते हो आप अपना ड्रीम होम, कब ये घर आपकी लाइफ में आ रहा है। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे एक रीडिंग, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पे। लिंक जो है वो नीचे दिया गया है। ओके, आप एक लंबी गहरी सांस लें और अपना पाइल चूज करें। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। जिस क्रिस्टल से आपको ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, जिस नंबर से आपको ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, जिस पिक्चर से आपको ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, आप उसे चूज कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी अब आपको आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, द हीलिंग लाइट। देखते हैं आपका ड्रीम होम कब बन रहा है और क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आपके ड्रीम होम के बारे में। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स से। तो मुझे लग रहा है आपका जो ड्रीम होम है उसमें अ, अभी बहुत मुझे लग रहा है काम करने की ज़रूरत है। और आप अपने काम के बलबूते ही ये ड्रीम होम आप अपना बना पाओगे। ओके, ये एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतनी एक तो आपको ग्रोथ मिलेगी, उतनी ही जल्दी आपका ये ड्रीम होम बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। और अपनी मेहनत से आप अपना ड्रीम होम बना पाओगे। उसके बाद जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है वो कह रहा है कि आप सोचोगे ये बनाने का, और जब आप सोचने बैठोगे तो आपके बहुत सारे मुझे लगता है तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारी होंगी। ठीक है, बट आपको हो सकता है पैसे इकट्ठे करने में भी थोड़ा समय लग सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। या तो कुछ लोन अप्रूवल्स हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए जिनमें थोड़ा वक्त लग सकता है। ओके, और वो लोन अप्रूवल के बाद ये घर बन सकता है आपका। ओके, अपनी मेहनत के पैसे से लोन अप्रूवल्स के साथ। यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स का यहाँ पे मतलब है आप लोगों के लिए कि ये घर की जो एनर्जी है, जो वाइब है, वो काफ़ी लविंग, काफ़ी लव से फुलफिलिंग रहेगी हमेशा। ओके, काफ़ी हैप्पी वाइब्रेंट वाइब है यहाँ पे। ओके, लव मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये सब कप से मतलब जो आपको दिल को खुशी देगा, ऐसा घर होगा जिसमें आप खुश फील करोगे, आप हैप्पी फील करोगे। ऑल थ्रू आउट आपको बहुत खुशी रहेगी इस घर में। ओके, और आपको जो जो चीज़ें खुशी देती है आप उन सबको भी इंक्लूड करोगे इस घर में। ये भी एक एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो सारी चीज़ें जो आपके दिल को खुशी दे रही है आप उन सबको इंक्लूड कर रहे हो इस घर में। ओके, एक और कार्ड। अब आपके घर की एनर्जी को आगे पढ़ते हैं। द एम्प्रेस। ओके, ये वाइब जो है ना द एम्प्रेस की, वो एक तो मदरली वाइब है, एक केयरिंग वाइब है। तो मुझे लग रहा है जब कोई आपके घर आएगा तो आप उनकी बहुत केयर करोगे। ऐसे आप इंसान रह सकते हो। नहीं तो आप अपनी सेल्फ केयर पे बहुत इम्पोर्टेंस दोगे। जब ये घर खरीदोगे तो अपने लिए कोई, आप में से अगर किसी को बुक रीडिंग का शौक होगा तो अपना बुक रीडिंग कॉर्नर बनाएगा। नहीं तो आप में से किसी को ड्रिंकिंग का शौक होगा तो वो ड्रिंकिंग कॉर्नर बनाएगा, अपना पार्टी सेंटर बनाएगा अपने घर पे। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे वाइब नज़र आ रही है कि अपने लिए एक स्पेशल एरिया आप घर में निकाल के रखोगे। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा एरिया हो, छोटा एरिया भी हो सकता है। बट मुझे लग रहा है कि वो आपकी, आपको खुशी देने वाला एरिया, आपको आपको अपनी केयर करने के लिए जो एरिया बनाओगे वो एक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक और कार्ड, द 5 ऑफ कप्स। द 5 कप से मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि एक तो कुछ चीज़ें रिलीज़ करोगे आप। जब आप ये घर खरीद लोगे तो काफ़ी चीज़ें जो पास्ट की थी,
जो आपको लग रहा था, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अपनी कैपेबिलिटी पे शक था कि आप अपना घर बना भी पाओगे या नहीं बना पाओगे, लोगों ने आपको ऐसा कह दिया था। वो एक वाइब मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जहाँ पे आप शक है बहुत ज़्यादा। एक आपको लग रहा है कि ये लोगों ने इतना कुछ कह दिया है मुझे कि क्या मैं अपना घर बना पाऊँगा, नहीं बना पाऊँगा, वो एक वाइब अभी भी आप लोगों की हो सकती है, चल रही है, ओके? बट आप बना पाओगे, आपको ये याद रखना है। और मुझे एक और चीज़ यहाँ पे लग रही है कि कई लोग आपको बोलेंगे काफ़ी कुछ, ठीक है? कई चीज़ें आपको बोलेंगे कि अच्छा ये नहीं है, अच्छा वो नहीं है। हर किसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने अपना घर नहीं बनाया, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है, ओके? वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो वो चीज़ आपको खुशी देगी। अदरवाइज़ मुझे लगता है लोग तो हर चीज़ में नुक्ताचीनी करते ही रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ निकालना ही होता है कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो वो चीज़ों से आप ज़्यादा परवाह ना करेंगे अगर लोगों की, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो मुझे दूसरी चीज़ यहाँ पे लग रही है कि आपके घर की एनर्जी जो है, ज ज एस ऑफ कप्स है, वो कार्ड एक एनर्जेटिक कार्ड है, एक लव की एनर्जी फ्लो कर रही है आपके घर से। तो मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा-सा आपकी ये जो घर की लविंग एनर्जी है, लोग उसको नज़र लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? वो चाहेंगे कि आपका घर, मतलब इतना अच्छी वाइब है आपके घर के अंदर कि लोग उसको नज़र लगाएँगे, ठीक है? वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रही है। तो आपको बस अपने घर को प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा, एक ईविल आई टांग लीजिए, टर्मोलिन के क्रिस्टल्स रख लीजिए घर के आस-पास, वो सब चीज़ें से प्रोटेक्टेड रखिएगा ताकि आपके घर को बुरी नज़र ना लगे किसी की। ओके, वो चीज़ें मुझे थोड़ी नेगेटिव लग रही है बस आपके लिए। बट आपका घर जो है वो काफ़ी सुंदर होगा, लोग देखेंगे, हो सकता है कुछ लोग उसके अंदर कुछ गलतियाँ भी निकालें, बट मुझे लगता है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आपकी ज़िंदगी में उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो बट आप इससे थोड़ा-सा डिसहार्टेंड हो रहे हो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के साथ, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप इस हर चीज़ को इतना सीरियसली मत लीजिए। अगर लोग कुछ कह रहे हैं तो उनको कहने दीजिए, ठीक है? क्योंकि वो तो कहेंगे ही। अब देखते हैं और कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे। जेमिनाई, क्यूरोसिटी, इंटेलेक्ट एंड नेटवर्किंग। तो जेमिनाई का कार्ड और यहाँ पे एक बटरफ्लाई, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे एक बटरफ्लाई भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके बाद ही आपका घर बनेगा, ठीक है? हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब चेंज करोगे, उसके बाद नया घर बनाओगे, बिजनेस चेंज करोगे, फिर नया घर बनाओगे, ऐसी वाइब भी है आप में से कुछ लोगों के लिए, ओके? तो कुछ ऐसा है जिससे कुछ बदलाव के बाद ये घर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली ये घर ही बनेगा। पहले कुछ बदलाव होंगे ज़िंदगी में, उसके बाद ये घर बनता हुआ आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? ये जेमिनी आपका सन साइन भी हो सकता है। स्कॉर्पियो, ओके? स्कॉर्पियो की एनर्जी जो है वो रिन्यूअल की एनर्जी है। तो ये घर की एनर्जी ऐसी रहेगी जो आपको रिन्यू करेगी, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। स्कॉर्पियो भी डेथ का कार्ड जो होता है ना, वो स्कॉर्पियो के कार्ड के साथ कनेक्टेड होता है। जो जब ये आप घर खरीदोगे, एक तो आपकी वाइब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। उसके अलावा मुझे लग रहा है आपकी ज़िंदगी भी बहुत बड़े बदलाव से गुज़रेगी जब आप ये घर लोगे, ठीक है? ऐसा कुछ बड़ा बदलाव रह सकता है जिससे मतलब आप हैरान हो जाओगे, ओके? आपकी ज़िंदगी में एक चैप्टर क्लोज़ होके कोई नया चैप्टर शुरू हो सकता है, जब आप ये घर खरीदोगे अपना। प्लूटो, ओह माय गॉड! ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। प्लूटो का कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बदलेगा, ओके? जब ये घर खरीदोगे आप तो काफ़ी कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलता हुआ नज़र आएगा, ओके? आप में से कुछ लोग अपना घर जो है ना, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि आप अपना घर स्कॉर्पियो सीज़न के आस-पास ले सकते हो। और बार-बार यही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग अपना घर स्कॉर्पियो सीज़न के आस-पास लोगे, मतलब हो गया सितंबर टू अक्टूबर के पीरियड के बीच में लोगे, ओके? अक्टूबर अक्टूबर टू नवंबर के पीरियड के बीच में लोगे आप ये घर। और ये बहुत बड़े बदलाव लेके आएगा, एक तो आपकी ज़िंदगी में। और ये बदलाव जो है ना, मैं आपको बता दूँ, आप घबराएँ ना, ये अच्छे बदलाव हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है। तो एम्प्रेस वीनस एनर्जी की बात करती है, जो बोलती है पैसे की, अबंडेंस की। आपका मॉनेटरी ग्रोथ हो सकता है इस घर को लेने के बाद। ये घर आपके लिए, जैसे कहते हैं ना, लकी रहेगा। वो एक वाइब मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और जेमिनी के साथ अब मैं वापस जाऊँगी तो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग की लाइफ में एक पार्टनर आएगा, उसके बाद आप ये घर लोगे, ओके? हो सकता है शादी के बाद आप ये घर ले रहे हो, या अपने पार्टनर के साथ मूव इन करने के लिए घर ले रहे हो,
ऐसी भी एक एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि जेमिनाई है 2 लोग, तो एक पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और फिर ये घर लिया जा रहा है। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज के बाद हो सकता है, कंट्री या सिटी चेंज करने के बाद भी हो सकता है। कंट्री चेंज भी यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो वो बोलता है एक जगह से दूसरी जगह जाके, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाके। ओके, बट जॉब चेंज है, उसमें मूवमेंट है किसी तरह की। एक और कार्ड, लियो। लियो एनर्जी बात करती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, लॉयल्टी की, क्रिएटिविटी की। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपका घर जो है ना, वो आपका एक मतलब वो आप शो ऑफ करने के लिए भी लोगों को दिखाओगे कि ओह ये मेरा घर है, ऐसी वाली वाइब भी है यहाँ पे। क्योंकि लियोज जो होते हैं वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो शो करते हैं, सन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ये शो करोगे लोगों को कि मेरा घर कितना सुंदर है। ठीक है, ऐसी जगह पे भी आप घर ले सकते हो जो काफ़ी थोड़ा एक्सपेंसिव एरिया हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, क्योंकि एम्प्रेस है और लियो है साथ में, तो मुझे लग रहा है कोई ऐसी जगह पे घर लेना जो एक्सपेंसिव हो सकती है, लग्जरी हो सकती है, ऐसी मुझे चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, आप लोगों का घर, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि उसके अंदर ना एक लविंग एनर्जी के साथ-साथ एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी भी है, जो वो आपको देगा। ठीक है? जो कॉन्फिडेंट फ़ील करवाएगा आपको। आपको ऐसा फ़ील करवाएगा कि आप इस दुनिया के किंग हो या क्वीन हो, ऐसी एक फ़ीलिंग मुझे लगता है इस घर में रहने पे आपको आएगी। और यही आप इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ ऐसे एरिया में होगा जो काफ़ी, जहाँ पे अच्छा एरिया जिसको बोलते हैं, कुछ अच्छे एरिया में, जो पॉश एरियाज़ होते हैं, उनमें से कहीं पे आप ये घर लेने वाले हो। ओके? उस स्पेसिफिक कंट्री या सिटी के पॉश एरिया में आप ये घर लोगे, और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में मुझे लगता है और ग्रो भी करोगे। ठीक है? बट लोगों की नज़र से बस आपको बच के रहना है यहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा आपके लिए खराब हो सकता है। अब मैं अगर कुछ कार्ड निकालना चाहूँ टाइम पीरियड के लिए, वैसे स्कॉर्पियो का कार्ड निकला था, बट मैं एक बार टैरो कार्ड से भी देखना चाहती हूँ कि कब तक आप ये घर ले सकते हैं, कब तक आप ले पाएंगे ड्रीम होम आपका। ओके, एक तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये ड्रीम होम नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर आप ले पाएंगे। तो 5 साल बाद आप ये ड्रीम होम ले सकते हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए। दूसरों के लिए ये हो सकता है कि ये स्कॉर्पियो या टॉरस सीजन में आप लोग ले पाएंगे ये घर। ठीक है, तो स्कॉर्पियो सीजन तो मैंने आपको बताया ही, अक्टूबर टू नवंबर का पीरियड। टॉरस सीजन हो गया मई से जून का पीरियड। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप घर, उस वक्त भी घर खरीद सकते हो। तो ये 5 साल के अंदर आप इन दोनों सीजन्स में से किसी सीजन में आप ये घर खरीदते हुए नजर आ रहे हो। ओके, तो पाइल नंबर 1 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने के लिए। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 2, ये क्रिस्टल, यहाँ पे हमारे पास कार्ड था बैक एंड फोर्थ। तो देखते हैं कब आ रहा है आपका घर, आपके घर के बारे में क्या बताना चाहते हैं हमें एंजल्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके 2 कार्ड्स, द एम्प्रेस और 3 ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स और द टावर। ओके, ओके, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से शुरुआत करते हैं। हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करते हो कहीं पे। ओके, और आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे रिटर्न्स भी अच्छे होंगे। तो मतलब उस तरह से आप बहुत स्मार्ट हो, स्पेशली मनी मैटर्स में मुझे लग रहा है आप काफ़ी स्मार्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। स्पेशली क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो एक बहुत ही स्मार्ट इंडिविजुअल है।
या ये आपके एक पर्सन हो सकते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपके इन्वेस्टर, आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर, या ये आप लोग हैं। मुझे यहाँ पे ये आपकी वाइब ज़्यादा नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आपको पता है कहाँ पैसे खर्च करने हैं, कहाँ रखने हैं, कहाँ लगाने हैं, कहाँ पे ग्रोथ मिल सकती है पैसों पे। आप उसी जगह पे आप पैसे लगाते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ, कि आप उस जगह पे पैसे लगाओगे जहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, जहाँ पे आपको प्रोग्रेस अच्छी मिलेगी, जहाँ पे आपके पैसे का रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे पहली चीज़ नज़र आ रही है। उसके बाद हमारे पास है एम्प्रेस का कार्ड और थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए, पैसे आपके पास होंगे आपका लग्जरी घर खरीदने के लिए, बट आप सोचोगे, अबंडेंस आपके पास दिख रही है, मनी वाइज मुझे आपके पास कोई सच प्रॉब्लम नहीं दिख रही कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी मनी वाइज। आप जब चाहोगे आप उतना पैसा निकाल सकोगे कि आप घर खरीद सको अपना। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी के साथ स्पेशली मुझे ये लग रहा है कि आप वो घर क्रिएट भी कर सकते हो क्योंकि आपके पास पैसा है। ओके, और आप जब आप सोचोगे, आप बहुत सोच समझ के पैसे लगाओगे। यहाँ पे दो थ्री कार्ड्स निकले एक साथ, वो भी एम्प्रेस और थ्री ऑफ वॉन्ड्स। बट आप सोचोगे आपके पास पैसा है, कहाँ लगाना है। ठीक है, तो सारा पैसा इकट्ठा करके एक साथ भी लगा सकते हो आप में से कुछ लोग। ओके, आपके पास पूरी, आपको लोन लेना नहीं पड़ेगा और आप पूरा पैसा एक साथ लगाओगे, ऐसा भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी हो, तो मुझे एक बिजनेस वाइब भी बहुत स्ट्रांग आ रही है कि बिजनेस के लिए मतलब वहां से आप पैसा निकालोगे और लगाओगे अपने ड्रीम होम पे। ओके, तो वो एक वाइब यहाँ पे बहुत अच्छी है। ठीक है, तो फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ तो एक ऐसा घर जो बहुत पीसफुल होगा, एक बहुत ही पीसफुल वाइब है इस घर में। ओके, आप वहाँ पे सोना चाहोगे, वहाँ पे रेस्ट करना चाहोगे, रेस्ट और रिलैक्सिंग की जगह है। बट आप अपने काम में बहुत बिजी भी रह रहे हो, बहुत ज़्यादा मशरूफ दिख रहे हो अपने काम में, जिसकी वजह से फोर ऑफ सॉर्ड्स आप घर जा रहे हो तो बस आप रेस्ट करना चाहते हो, आप कुछ और करना नहीं चाहते घर में जाके। ठीक है, वो एक वाइब भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आप लोगों की। उसके बाद एंड में जो ये टावर का कार्ड है, ओके, इसको समझने के लिए जो हमारे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास था वो है हैंग्ड मैन रह गया हमारे पास। तो हैंग्ड मैन जो होता है वो अपनी सोच के नज़रिए को बदलने की बात करता है। तो हो सकता है जब आप अपना ड्रीम होम लो, आपको लगेगा कि ये ऐसा ही घर चाहिए था मुझे, बट जब आप उस घर में रहने लग जाओगे, जब थोड़ा वक्त निकल जाएगा उस घर के अंदर, तब आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरा ड्रीम होम नहीं है। ओके, तो आपका ड्रीम चेंज हो जाएगा। द हैंग मैन उस चेंज ड्रीम की बात कर रहा है। ओके, तो हो सकता है आप कुछ वक्त तक ये सोचोगे कि ओह यही मेरा ड्रीम होम है, और आप ले भी लोगे उसको, खरीद लोगे, रेस्ट करोगे वहाँ पे, थोड़ा वक्त आप रहोगे वहाँ पे और आपको लगेगा नहीं ये मेरा ड्रीम होम नहीं है, अब मेरा ड्रीम चेंज हो गया है। ओके, वो एक एनर्जी, वो एक वाइब मुझे यहाँ पे नजर आ रही है टावर के साथ। हो सकता है आपको घर खरीदो और उसके बाद उसको बेच भी दो। ओके, वो एक एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, और कोई नया घर ले लो। ठीक है, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हो, आप एक जगह बैठने वालों में से भी नहीं हो, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहोगे। ठीक है, एक जगह बैठने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो वो एक वाइब मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे थ्री रिपीटेड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है थ्री होता है माइंड बॉडी सोल, तो मतलब हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि ये घर सही है, वो घर सही है, ये इसमें इन्वेस्ट करूँ, उसमें इन्वेस्ट करूँ, और मनी को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है उसके बारे में आप काफ़ी सोचते हुए भी नज़र आ रहे हो यहाँ पे। और कार्ड्स निकालते हैं इसको समझने के लिए आपको, आपके ड्रीम होम के बारे में। हाउस 3, अर्ली लर्निंग, चाइल्डहुड रिलेशंस, रैशनल माइंड एंड कम्युनिकेशन। तो हाउस 3 यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी जगह घर ले सकते हो। अ, देखो, इसका एक तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये मुझे मेजरली लग रहा है कि आप बड़ी स्मार्ट हो। आपको बचपन से ही, या तो आपके पेरेंट्स भी बहुत स्मार्ट थे, वो हमेशा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करते थे, तो वही सिखाया गया है आपको, वही आपकी लर्निंग रही है। ठीक है, कि पैसे को कैसे सही जगह लगाएं, वो आपकी लर्निंग रही है लाइफ में, और वो आपने अपने पेरेंट्स से सीखा है, चाइल्डहुड से आपको सीखते हुए आ रहे हो। और आप बहुत रैशनल माइंडेड तो हो ही, आपका रैशनल माइंड तो है ही, आप बहुत रैशनली चीज़ों को सोचते हो और फिर डिसीजन लेते हो। इमोशनल नहीं हो, आप माइंड से काम लेना जानते हो, स्पेशली जब पैसों की बात हो, जब घर खरीदने की बात हो, जब बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की बात हो। और इसका मतलब ये भी है कि आप अपने पेरेंट्स को के अप्रूवल के साथ ये घर लेते हुए नजर आ रहे हो। अपने पेरेंट्स से पूछोगे, उनका हेल्प ले सकते हो। आप में से कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ, मतलब उस तरह का एडवाइस मुझे आपके पेरेंट्स के एंड से आपके लिए नजर आ रहा है। और देखते हैं
हाउस 1 इंडिविजुअलिटी, सेल्फ इमेज एंड अप्रोच टू लाइफ। तो जैसे फाइल नंबर 1 के अंदर जो घर था वो एक पार्टनर होम लग रहा था। आपका घर जो है ना वो एक इंडिविजुअल होम है, आप अकेले हो उस घर में, वो मुझे एक वाइब बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है हर तरफ। 4 ऑफ सॉर्ड्स भी एक एक पर्सन। तो जब आप अकेले ही होंगे, मतलब शादी से पहले ही आप ये घर लेते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ओके? तो अपनी शादी से पहले आप ये घर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या आप अकेले इस घर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये भी एक चीज़ हो सकती है कि किसी और की हेल्प के बिना आप अकेले ये घर में इन्वेस्ट कर रहे हो। और ये सेल्फ इमेज, ये जो घर है ना, ये आपका एक रेपुटेशन है आपके लिए कि मैंने इस एज में घर ले लिया, ठीक है? वो एक बात मुझे यहाँ पे आपके होम के अंदर नज़र आ रही है कि एक इंडिविजुअलिटी है आपकी उस घर के अंदर कि आपने इतनी यंग एज में ये घर ले लिया, या इतने अपने पैसों से ये घर ले लिया। वो एक इंडिविजुअलिटी इस घर के अंदर आपकी नज़र आ रही है, ओके? और देखते हैं नेपट्यून, ड्रीम्स एंड ट्रांसेंड। माय गॉड, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है, वो भी ड्रीम्स की बात कर रहा है, और नेपट्यून है वो भी ड्रीम्स की बात कर रहा है। तो मुझे लग रहा है इस घर में आप बहुत सोओगे, बहुत रेस्ट करोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रीम्स भी यहाँ पे आते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है ये ड्रीम्स जो है वो आपके चेंज होते रहेंगे। तो आप इस घर में सो रहे हो तो आप सोच रहे हो कोई नया घर लेने हैं, ठीक है? तो आपके ड्रीम्स जो है वो नेवर एंडिंग ड्रीम्स है, जो हर थोड़े दिनों बाद चेंज होते हुए भी नजर आ रहे हैं। थोड़ा टाइम इस घर में रह के उसके बाद आप चेंज करने का सोचोगे, वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। स्पेशली नेपट्यून की एनर्जी जो है ना, वो आइडियाज की बात कर रही है, चेंजिंग आइडियाज, ट्रांसेंड करने की बात कर रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए घर जो है, ये जो वाइब होगी इस घर की, वो आपको काफ़ी आप में से अगर कुछ लोग मुझे लगता है अगर स्पिरिचुअलिटी में है तो आप हो सकता है एस्ट्रल प्रोजेक्शंस के बारे में आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ड्रीम स्टेट में कहीं पहुंचना, कहीं जाना, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके? तो ये घर की वाइब ऐसी होगी जो आपको एस्ट्रल रन में लेके जा पाएगी, ठीक है? और या इस घर को खरीदने से पहले आप स्पिरिचुअली इतना राइज कर चुके होंगे कि आप एस्ट्रल प्रोजेक्शंस कर पाओगे। आप में से कुछ लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शंस कर भी सकते हैं, ओके? ये भी एक मुझे वाइब आप में से कुछ लोगों की आ रही है। प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आप कर सकते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शंस तो, ओके? बाकी नेपट्यून की एनर्जी आपके ड्रीम्स की बात कर रही है, जो आप अचीव करने वाले हो, आपके आइडियाज़ की बात कर रही है, जो बड़े ड्रीमी हो सकते हैं। आपका घर को देख के भी कोई बोलेगा कि ये उसका ड्रीम हाउस है, ओके? ऐसा एक आप घर बनाओगे जो लोगों के लिए भी एक ड्रीम हाउस टाइप रहेगा, ओके? एक और कार्ड, म्यूटेबल, सरेंडर, फ्लूइडिटी एंड वेलकमिंग चेंज। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है म्यूटेबल सन साइन के हो सकते हो, ठीक है? बट मुझे यहाँ पे मेजर वाइब जो यहाँ पे ये आ रही है कि आप फ्लो करना जानते हो, चेंज। जो टावर कार्ड भी आप हमारे पास यहाँ पे पहले बोल रहा था, चेंज, आप चेंज कर लोगे इस घर को। वही ये भी बोल रहा है, फ्लूइडिटी, आप एक जगह रहना नहीं पसंद करोगे, आप नोमैड हो, जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, जो एक जगह बैठना नहीं चाहते हो। वो बंजारे होते हैं ना जो एक जगह नहीं बैठ सकते, आप भी उनमें से हो। आप कब एक जगह घर लोगे तो उसके बाद आप दूसरी जगह जाने के बारे में सोचोगे, फिर दूसरी जगह लोगे, फिर तीसरी जगह जाने के बारे में सोचोगे। आप ऐसे लोगों में से रहोगे कि अपनी लाइफ में आपको मूवमेंट का जो फ्लो है वो आपकी लाइफ में कंटिन्यूअस रहेगा और आपको बहुत पसंद भी रहेगा मूवमेंट। आप बैठना चाहते ही नहीं हो एक जगह और आप बैठोगे भी नहीं एक जगह। वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है जो मूव करना चाह रही है, हमेशा ही कहीं ना कहीं किसी नई जगह मूव करने की बारे में बात कर रही है। एक और कार्ड, हाउस 4, कल्चरल, फैमिली रूट्स, होम, पीस एंड कंफर्ट। पीस तो आपके घर में बहुत दिख रहा है, स्पेशली ड्रीम स्टेट के साथ, 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, और यहाँ पे भी पीस और कंफर्ट की बात कर रहा है। आपका घर कंफर्टेबल होगा, पीसफुल होगा, एक ऐसी वाइब जो आपको कंफर्टेबल और पीसफुल लगेगी, ओके? वैसी एक वाइब आपके घर के अंदर मुझे नज़र आ रही है और आप बहुत कंफर्टेड फील करोगे अपने घर के अंदर, अपनी जगह में, अपने जोन में, ठीक है? वो आपकी, और आप जो घर है वो अपने हो सकता है जहाँ पे आपकी फैमिली रहती है वहाँ पे ले सकते हो, उस जगह में ले सकते हो। आप अपना ड्रीम होम वहाँ पे ही बना सकते हो। जैसे आप अगर किसी जगह से हो तो वहीं पे अपना फैमिली रूट्स जहाँ पे आपकी रहेंगी वहाँ पे ही आप अपना घर बनाना चाहोगे, ओके? उस सिटी, उस स्टेट, उस कंट्री में ही आप अपना घर बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप वहाँ पे अपना घर बनाना चाहोगे, वो आपको बहुत पीसफुल फील भी कराएगा। आप अपने घर को होम बनाने के लिए अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हो। ऐसी भी वाइब यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहना चाहोगे ऑल द टाइम,
ठीक है। अब एक टाइम पीरियड का आइडिया लेते हैं यहाँ पे कि कब आप ये घर बनाते हुए नजर आ रहे हो। सेवन ऑफ सॉर्ट्स। तो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग या तो 7 इयर्स बाद अपना घर बना रहे हो, ओके, ये भी हो सकता है 7 to 8 इयर्स के अंदर पीरियड में आप अपना ये घर बना रहे हो। नहीं तो दूसरी वाइब जो मुझे यहाँ पे ये आ रही है कि जब आप अपने 30s में होगे, ओके, 20s to 30s के पीरियड के बीच में, 20s to 30s के पीरियड के बीच में आप ये घर बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो वाइब यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी है कि 20s या 30s के पीरियड में या 7 इयर्स डाउन द लाइन आप ये घर बना पाओगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 आज आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, ये पिंक क्रिस्टल, द क्रिएटिव एंडेवियर्स का कार्ड, देखिए आपके ड्रीम होम के बारे में और कब बन रहा है आपका ड्रीम होम। शुरुआत करते हैं टैरो डेक से। एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, 10 of cups, 7 of cups और 9 of cups। ओके, तो यहाँ पे स्पेशली जब 8 of cups से शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि एक तो आपका ड्रीम होम बनने से पहले आपको कुछ एक मूवमेंट लेना ज़रूरी है। हो सकता है कहीं मूव करना है ड्रीम होम लेने से पहले, वो एक एनर्जी नज़र आ रही है, उसके बाद जाके पैसे इकट्ठे होंगे। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ऐसा हो सकता है कि कहीं इमोशनली मूव करना है, ओके। हो सकता है किसी एक पर्सन से मूव अवे करना है, ठीक है, ताकि आप अपना ड्रीम होम बना सके। आप में से कुछ लोग इमोशनली किसी ऐसी स्टेट में हैं अभी स्पेशली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ से आपको निकलना है बाहर, ओके। तो जब तक आप उस सिचुएशन से, उस इमोशनल सिचुएशन से जब तक बाहर नहीं निकलते तब तक ये नया घर बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा। तो आपको इस इमोशनल सिचुएशन से बाहर निकल के ये नया घर बनता हुआ नज़र ज़रूर आएगा। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ये घर आपके लिए खरीदेंगे, ओके, ये वाइब भी है। स्पेशली 10 ऑफ कप्स के साथ एक फैमिली होम है ये, ओके, जहाँ पे बच्चे हैं, जहाँ पे आप और आपके पार्टनर हैं, तो वो एक वाइब भी मुझे ऐसी नज़र आ रही है। हो सकता है आप ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ किसी एक घर में ऑलरेडी रह रहे हो, जहाँ पे 5 ऑफ कप्स के साथ ये फीलिंग है, जहाँ पे आप बहुत डिससैटिस्फाइड होगे। आप इस घर में रहना नहीं चाहते, आप शिफ्ट करना चाहते हो, आप पैसे इकट्ठे होने का वेट कर रहे हो कि आप ये घर छोड़ के यहाँ से शिफ्ट हो सको, ओके। तो वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप इमोशनली अभी किसी सिचुएशन में से निकले हुए हो सकते हो, कुछ इमोशनली स्ट्रेनिंग सिचुएशन में से अभी आप निकले हुए हो सकते हो। सकता है आप, आपके पार्टनर, आपके बच्चे के साथ कुछ मतलब हो सकता है कुछ कंट्रोवर्सी चल रही हो घर में, कुछ लड़ाई चल रही हो किसी बात पे, घर चेंज करने के बारे में, ठीक है, वो आप ओवरलुक कर रहे हो अभी, ठीक है। बट बहुत ही जल्दी आपके आई थिंक ये घर चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। स्पेशली 8 ऑफ कप्स के बाद 5 ऑफ कप्स है, तो वो इमोशनल स्ट्रेस भी कम हो रहा है जैसे जैसे घर की अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। और अगर हम बात करें 8 से 5 फिर 10 सीधा, ओके, तो बदलाव की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो 5 जो है वो एक स्टेज की बात करती है जहाँ पे एंडिंग्स हैं, और 10 है जो कंप्लीशन की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ खत्म होगा, कुछ इमोशनल सिचुएशन खत्म होगी जैसे ही आपको ये घर मिलेगा, ओके। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने बजट को बहुत आपको वो बजट नहीं मिल रहा जिसके अंदर घर मिल जाए, आपको अपना ड्रीम होम बना पाओ आप अपना, वो भी एक सिचुएशन आप में से कुछ लोगों के पास हो सकती है। आप जहाँ पे पैसा दे रहे हो आप सेटिस्फाइड नहीं हो वहाँ पे पैसा देते हुए भी, वो एक सिचुएशन भी आपके पास हो सकती है, ठीक है। फाइनेंशियली हो सकता है सिचुएशंस अभी थोड़ी सही नहीं है, बट जहाँ पे भी आप रह रहे हो आप खुश नहीं लग रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है वो ड्रीम होम लेने के लिए पहले आपको कुछ और सिचुएशंस के थ्रू गुजरना है ताकि आप ये 10 ऑफ कप्स का ड्रीम होम ले सको। और 10 ऑफ कप्स से ये लग रहा है ये घर एक ऐसा घर होगा जहाँ पे आपके बच्चे भी होंगे, जहाँ पे आप, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो हो सकता है आपकी शादी भी यहाँ पे हो, ये यहाँ पे आपके बच्चे भी होंगे।
ऐसी एक वाइब मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनके साथ मूव करना हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट होंगे इस घर में जाके, ऐसा भी हो सकता है। बट ये एक फैमिली होम है, ये आप अपने पार्टनर के साथ अपना एक फैमिली होम बनाते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, 7 ऑफ कप्स के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ऑप्शंस बहुत है इस घर में। ओके, हो सकता है आपका घर काफ़ी बड़ा हो, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा घर जिसमें काफ़ी रूम्स हो सकते हैं, वैसा घर मुझे आपका नज़र आ रहा है जिसमें काफ़ी सारे कमरे हैं, बहुत सारी ऑप्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। हो सकता है पूल भी हो, टेनिस कोर्ट हो, ऐसी चीज़ें भी हों आपके स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे आप घर ले रहे हो, ठीक है? तो काफ़ी ऑप्शंस वहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छा एरिया हो सकता है जहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस है। नाइट ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे वो काफ़ी एक लविंग वाइब इस घर के अंदर भी है, बट ये लव जो है वो आप रिटेन भी कर पा रहे हो अपने घर के अंदर, और लोग आ रहे हैं और बहुत ही प्यार से आपको चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है वो लव एनर्जी जो है वो घर में भी लोग लेके आ रहे हैं। तो आपके काफ़ी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो काफ़ी आपके सपोर्टिव होंगे, जो काफ़ी आपके लिए कुछ सरप्राइजेस प्लान करेंगे। आपके पार्टनर इस घर में आपके लिए काफ़ी सरप्राइजेस प्लान कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, तो वो सपोर्ट सिस्टम भी इस घर में काफ़ी हद तक स्पेशली नाइट ऑफ कप्स के साथ नज़र आ रहा है। और अगर हम देखें तो एक लव लेटर भी है यहाँ पे। ओके, तो आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप जो है वो जो गोल्डन पीरियड होता है ना आपके रिलेशनशिप का, वो स्पेशली इस घर में रह सकता है, ठीक है? और कार्ड्स देखते हैं। हाउस 5, पैशन, प्ले, चिल्ड्रन, कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी। तो जैसा मैंने कहा आपके बच्चे और आप इस घर में रहने वाले हो, वो एक वाइब बहुत अच्छी आ रही है कि आप अपने बच्चों को लेके इस घर में उनके साथ रहने वाले हो, ठीक है? तो आप अपने बच्चों के साथ काफ़ी वक़्त यहाँ पे गुज़ारने वाले हो, और स्पेशली म्यूज़िक काफ़ी आपके घर में एक ब्यूटीफुल रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि हो सकता है आपको म्यूज़िक का शौक है, आपके बच्चों को म्यूज़िक का शौक है, आपके हस्बैंड को म्यूज़िक का शौक है, या आपके पार्टनर को म्यूज़िक का शौक है, और काफ़ी म्यूज़िक आप घर में प्ले करोगे, ठीक है? और वो म्यूज़िक से ये वाइब्रेशन जो है ना वो घर की भी काफ़ी म्यूज़िकल आर्टिस्टिक वाइब है इस घर की, ठीक है? तो इसमें ऑप्शंस भी बहुत हैं। और एक और कार्ड, सेक्सटल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंशन एंड फ्लो, पोटेंशियल एंड अ रिवॉर्डिंग सिचुएशन। इस घर में आके आप काफ़ी कुछ बदलाव करोगे, ठीक है? और इस घर में काफ़ी पोटेंशियल भी है बदलाव का, मतलब कि उसके अंदर इतना कुछ चेंज करवा सकते हो और उसको किसी भी तरीके से बना सकते हो आप। ऐसा घर आपका रहेगा कि इसमें काफ़ी कुछ चेंज किया जा सकता है और उसको और ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है, ठीक है? और आप हर चीज़ को मुझे लग रहा है अपने तरीके से, अपने हिसाब से बनाओगे, और उसमें काफ़ी सारा पोटेंशियल है चेंज का। और आप जब उसको बनाओगे उसके बाद जब वो बदलाव करके, तो वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही करिज्मेटिक लगेगा। वर्गो वाइब है, वर्गो वाइब का मतलब होता है होमली वाइब, ठीक है? एक होमली वाइब भी होगी इस घर में, मतलब ये सुंदर होगा, ऐसा जैसे होटल्स होते हैं वैसा सुंदर हो सकता है, बट उसमें वाइब जो है ना वो घर की होगी। वो एक यहाँ पे एक एंजल्स विंग है, तो मतलब एंजल्स का एक प्रोटेक्शन भी रहेगा आपके लिए, ठीक है, इस घर के अंदर। उसके अलावा आप और लोगों की मदद भी करना चाहोगे। मुझे लग रहा है ये घर के अंदर जाके आप चाहोगे कि आप औरों की मदद करो, जब आप ऐसे अच्छे एरिया में रह रहे होगे और आपका कोई कोई किसी को मदद करना चाहोगे, जहाँ जो आपके काम भी कर रहे होंगे उनको भी आप बहुत मदद करोगे। वो एक वाइब भी मुझे नज़र आ रही है, एक इमोशनल कनेक्शन है इस घर के साथ, इस एरिया के साथ, जिस जहाँ पे आप घर लेने वाले हो, वो इमोशनल कनेक्शन भी मुझे नज़र आ रहा है। औरों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना भी मुझे यहाँ पे इस घर के में शिफ्ट होने के बाद कुछ ऐसा काम करना जहाँ पे आप और लोगों की मदद करें, वो भी नज़र आ रहा है। एक और कार्ड, हाउस 3, अर्ली लर्निंग, चाइल्डहुड रिलेशन, रैशनल माइंड एंड कम्युनिकेशन। तो मुझे लग रहा है ये जो घर है, एक तो ये आपकी चाइल्डहुड का आपको रिमाइंड करवाएगा, ओके? ये समहाउ आपकी चाइल्डहुड से रिलेटेड होगा, हो सकता है ये उस जगह पे हो जहाँ पे आप रहे हो हमेशा से, ओके? आप में से कुछ लोगों के लिए। अदरवाइज़ मुझे उसकी जगह ऐसा लग रहा है कि ये एक घर ऐसा रहेगा जिसकी वाइब ऐसी होगी जहाँ पे आपका चाइल्डहुड आप रिमाइंड हो रहे होगे। आप इस घर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड करोगे जिससे आप अपने चाइल्डहुड की याद आएगी, आपको अपने बचपन की याद आएगी, जिसमें जिसमें आप
कम्युनिकेट करना आसान रहेगा अपने पार्टनर के साथ, बहुत ही लाइट वेटेड कन्वर्सेशंस कर पाओगे घर में बैठ के, ठीक है। तो आपको कभी मुश्किल नहीं लगेगा इस घर में रहना, आपको लगेगा कि ये एक प्योर लव की वाइब जो है ना वो उस घर में झलक रही है मुझे। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, चिरॉन, हर्ट एंड हील, जो मैं बात कर रही थी, यही एग्जैक्टली मैं बोल रही थी कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप डिस्कस करोगे अपने पार्टनर के साथ, ये ऐसा घर इतना ब्यूटीफुल रहेगा कि इसके अंदर कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ बहुत आसान रहेगा। और स्पेशली चीरॉन के साथ, हर्ट एंड हील के साथ, जो भी आपके पुराने हर्ट, जो भी आपकी पुरानी प्रॉब्लम्स थी, उनसे आप बाहर निकल के अब आप एक खुशी भरी वाइब में जा रहे हो। जब ये घर, जैसे ही आप एक घर ले लोगे, एक तो वहीं से खुशियाँ शुरू हो रही हैं आपकी, और उसके बाद वो काफ़ी लंबे वक्त तक आपकी ज़िंदगी में रहती हुई भी नज़र आ रही है। ये खुशी देगा, आपको हील करेगा। ये घर ऐसा रहेगा जब आप हर्ट भी हो जाओगे किसी से, तो आप घर वापस आओगे और आपको अच्छा लगेगा। एक पूरा दिन काम करने के बाद जब आप ये घर में सुंदर में वापस आओगे, इतना ब्यूटी है इस घर में, एक ऐसी वाइब है, हीलिंग वाइब इस घर की, कि आप खुद भी हील होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बट ये घर बहुत ही क्रिएटिव मुझे लग रहा है, बहुत ही क्रिएटिविटी है आपकी इस घर में, आप अपना सब कुछ इस घर में डाल देने वाले हैं। वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, एक ब्यूटी, एक अपना आर्टिस्टिक एंगल। आप में से कुछ लोग काफ़ी आर्टिस्टिक सोच वाले हो सकते हैं, और वो सब चीज़ें आप इस घर में डालोगे, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड देखते हैं कि कब आप ये घर लेते हुए नज़र आ रहे हो, कब ले सकते हैं आप ये घर। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको ये घर लेने के लिए या तो आपको वेट करना पड़ेगा कुछ अराउंड 9 मंथ्स के आसपास। 9 मंथ से ये पीरियड आप में से कई लोगों के लिए शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। 9 महीने से ये शुरू होके नेक्स्ट 3 to 4 years के अंदर आप ये घर ले पाओगे। 9 मंथ्स से पीरियड शुरू होके 3 to 4 years के अंदर आप ये घर ले पाओगे। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये पीरियड, इसकी जगह मुझे लग रहा है हो सकता है अराउंड 5 years का। ओके, 5 years के तक ये पीरियड हो सकता है, या जब आप अपने 35 को क्रॉस करोगे, ठीक है। 35 years का मार्क है, 35 years के बाद आप ये घर ले सकते हो, ठीक है। जब ये, एक तो आपका जब ऑब्वियसली एक बेबी आने का मुझे लग रहा है कि बेबी आएगा, उसके बाद भी आप में से कुछ लोग घर ले सकते हो, बट 35 के बाद, ओके, 35 के बाद आप ये घर लेते हुए नजर आ रहे हो। नहीं तो 9 months फ्रॉम नाउ, 9 years to 3 to 4 years का गैप है। 9 मंथ से ये पीरियड शुरू हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए घर लेने का, ओके। उसके अलावा कोई और इंडिकेशन कार्ड से देखते हैं अगर वो देना चाहते हैं आपके घर के लिए कि कब हो रहा है। किसी और के लिए कोई इंडिकेशन मुझे लगता है रह गया है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि साल, 1 year, 1 year के टाइम पीरियड, जैसा मैंने बोला 9 मंथ्स, 1 year के टाइम पीरियड के बाद आप ये घर लेने का डिसीजन लोगे, तो उसके बाद ही अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हुई नज़र आ रही हैं घर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की। 9 मंथ्स to 1 year के पीरियड के बाद ये अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी, और ये 3-4 years तक आपके पास रह सकती हैं, नहीं तो 35 years के बाद आप ये घर ले सकते हो, ठीक है। फाइनल नंबर 3 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।